शालोम शालोम शालोम। आप सबों को फिर से एक और बार जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की शांति हमारे हृदयों में राज करती, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का चैन हमारे जीवनों में वास करता है। कितने आनंद की बात है प्रियो कि हम परमेश्वर की आराधना करने को फिर से इस तौर से एकत्र हो सकते हैं। हो सकता है कि हम इस तकनीक के द्वारा एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन आज का ये दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है ताकि हम इसमें आनंद मनाएं, उसके नाम की स्तुति करें। आइए इससे पहले कि इस सभा में हम आगे बढ़ें, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की आशीष इस संपूर्ण सभा पर बहुतायत से होने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, हम धन्यवाद देते हैं तेरी कृपा के लिए, हम धन्यवाद देते हैं तेरी करुणा के लिए पिता परमेश्वर, जो हमेशा हमारे जीवन पर होती है राजा। हम धन्यवाद देते हैं कि तुमसे प्रेम करता है यीशु राजा। हम धन्यवाद करते हैं कि तुमसे पिता परमेश्वर उस प्रकार से प्रेम करता है जो ये संसार हमसे कभी प्रेम नहीं कर सकता। होने पाए स्वामी की आज की इस सुबह हम तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने पाए। होने पाए पिता परमेश्वर हमारे जीवन के बंधन, हर प्रकार की बेड़ी, पाप का स्वभाव यीशु के नाम से जाता रहने पाए। और आज की इस आराधना सभा में हम तेरी उपस्थिति का एक पिता परमेश्वर अनुभव करना चाहते हैं। और तेरी उपस्थिति का एहसास हमेशा हमें पिता परमेश्वर मिलता रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तेरे नाम को महिमा आदर सम्मान देते हुए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते थे, सुना कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। मिलके प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम को धन्यवाद देंगे। महान वो परमेश्वर है। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, हम सब आनंदित हो। ओ प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो हो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे।
स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम सब आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हम सब इस दिन में आनंदित होते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि इस दिन को हमारे जीवन में तू लेकर आया है स्वामी, और एक उद्देश्य के साथ लेकर आया है, और इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम की आराधना करते हैं, तुझे हम धन्यवाद चढ़ाते हैं, तेरी हम प्रशंसा करते हैं। राजा, तू महान परमेश्वर है। प्रिय परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, अद्भुत चमत्कार परमेश्वर हमारे बीच में कर रहा है। प्रियो, सिर्फ यही एक शर्त है कि हम उसको पुकारें, एकता के साथ उसके पास हम आएं, एकता के साथ हम उसको पुकारें। वो हमें छुटकारा देने को तैयार है, हमें आजाद करने को वो तैयार है। प्रियो, वो महान परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में डेरा कर रही है, उसकी उपस्थिति आपके घरों में डेरा कर रही है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के सन्मुख अपने हाथों को उठाए, उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। ओ सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, हमारे बीच में आ, अपनी मर्जी को पूरी कर। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही अनंत जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही अनंत जीवन है, यीशु मेरा
सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ, मैं सर झुकाता हूँ, मैं सर झुकाता हूँ, तुझे धन्यवाद मैं देता हूँ, तुझे धन्यवाद मैं देता हूँ, तेरी स्तुति मैं गाता हूँ, तेरी स्तुति मैं गाता हूँ। धन्यवाद हो महान परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें आपके नाम में इकट्ठा होने के लिए मदद किया प्रभु, उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सभी लोग एक मन हो के प्रभु आपको आदर और महिमा देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं महान परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु आप हमें अपनी करुणा से भरिए, हम अपनी दया से हमें भरिए महान परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, विशेष करके महान परमेश्वर ये समय हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए महान परमेश्वर। इस कलीसिया को प्रभु हम प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं महान परमेश्वर, अपने आप को अपने परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर ये समय प्रभु आप अपनी दया और करुणा से प्रभु अपनी कलीसिया, अपने लोगों को, अपने दासों को और हमारे परिवारों को अपनी करुणा और दया से भरिए महान परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर विशेष तौर पे इस कलीसिया के लिए प्रभु जो नई जगह प्रभु आपने हम इस कलीसिया के लिए रखा है महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उसे जल्द से जल्द पिता प्रभु आप हमें दीजिए महान परमेश्वर, इस कलीसिया की विरासत को दीजिए महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए प्रभु, जो जो चीज़ें प्रभु आपने प्रभु इस कलीसिया के लिए प्रभु रखा है प्रभु और योजना बनाया है महान परमेश्वर, उन सारी चीज़ों को प्रभु हम इस कलीसिया की विरासत के रूप में मांगते हैं महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर ताकि इस कलीसिया के द्वारा महान परमेश्वर आपके कार्य को और आगे बढ़ाया जा सके महान परमेश्वर। प्रभु जो भी कार्य प्रभु इस कलीसिया के द्वारा किए जा रहे हैं महान परमेश्वर, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं महान परमेश्वर, उन सारी चीज़ों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, उन सारी चीज़ों में प्रभु आपकी आशीष होने पाए महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर प्रभु आप मदद कीजिए इस GCLC परिवार के द्वारा, लोगों के द्वारा महान परमेश्वर प्रभु इस दिल्ली शहर और आसपास के जितने भी शहर हैं प्रभु, गांव और कस्बे हैं प्रभु, उन सभी जगहों में पिता परमेश्वर आप हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु ताकि आपके राज्य का सुसमाचार प्रचार करने पा सके प्रभु, और प्रभु सभी लोग प्रभु आपके नाम को जानने पा सके महान परमेश्वर, और प्रभु अपने जीवन में बदलाव ला सके महान परमेश्वर, और आपकी ओर फिरने पा सके महान परमेश्वर, ताकि वो अंधकार में नहीं बल्कि प्रभु आपके वचन के द्वारा उजियाला पाए महान परमेश्वर, आपके द्वारा उजियाला पाने पाए महान परमेश्वर। आप मदद कीजिए महान परमेश्वर। विशेष तौर पे हम प्रभु प्रार्थना करते इस पूरे भारतवर्ष को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु सभी लीडर्स के लिए महान परमेश्वर, अगुओं के लिए महान परमेश्वर, इस देश के प्रभु आप मदद कीजिए प्रभु, सभी लोग पिता परमेश्वर आपके हित में कार्य करने पाए महान परमेश्वर, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं पिता परमेश्वर प्रभु, सभी लोग प्रभु आपके हित में कार्य करने पाए महान परमेश्वर। प्रभु हर एक करप्शन प्रभु हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु दूर करते हैं महान परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष तौर पर किसानों के लिए महान परमेश्वर, आपकी योजना है किसानों के प्रति महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उसे होने के लिए मदद कीजिए महान परमेश्वर। प्रभु हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिए महान परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए इन सारी चीज़ों में महान परमेश्वर। प्रभु एक बार फिर हम प्रभु इन सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देते हैं महान परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु सुना है और ग्रहण किया है महान परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता परमेश्वर। आमीन। नमस्कार GCLC परिवार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के
इस सुंदर मंदिर में बहुत ही आशीष पाते हैं। मैं आपके लिए फरवरी महीने की सूचनाएं लेकर आया हूं। 4 फरवरी से 6 फरवरी तक L16 में प्रार्थना और उपवास की सभाएं होंगी। यदि आप इन प्रार्थना सभाओं में आना चाहते हैं तो अपना नाम हमारे पासबान को दें। बहुत ही कम लोगों को इन प्रार्थना सभा में आने की आज्ञा दी गई है। 4 तारीख की जो प्रार्थना सभा है वो सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक चलेगी। 5 तारीख और 6 तारीख की जो प्रार्थना सभा है वो 10:30 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक चलेगी। दूसरी सूचना इस प्रकार है, 7 तारीख को चंगाई की सेवा भी L16 में होगी। यदि जो कोई भाई बहन अपने शरीर से बीमारियों से पीड़ित है वो इस चंगाई की सेवा में आकर अपने आप को परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। आपसे अनुरोध है कि आप हमारी साप्ताहिक बैठकों में भी भाग लें। सोमवार की जो रात्रि प्रार्थना सभा है वो शाम को 6:30 बजे होगी। बुधवार बाइबल का जो अध्ययन हम करते हैं वो भी 6:30 बजे होगा। शुक्रवार की जो रात्रि की प्रार्थना सभा है वो 9 बजे होगी। यदि आप हमारी सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें मेल करें और आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल कर हमारे पासबान से संपर्क करें। धन्यवाद। Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. He has redeemed me by the blood of the Lamb, set my spirit free. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। दलदल की कीच से उबारा मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। Praise the Lord, church. We welcome each and every one of you once again to this Sunday morning service. जय मसीह की कलीसिया बड़े आनंद के साथ आज की हिंदी सभा में हम आप सबका स्वागत करते हैं। We believe that you enjoyed the songs and the prayer time. हम विश्वास करते हैं कि आपने गीतों का और प्रार्थना के समय का आनंद उठाया। And it is a time for us to go into the Word of God and do a brief meditation. ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और एक छोटे से मनन को हम करें। Shall we thank God for this opportunity to learn the Word of God? प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर के वचन से आज की सुबह हम कुछ सीख सकते हैं। Many do not have this privilege of studying the Word of God together in this fashion, but the Lord has enabled us. Although we are not able to come together physically, at least through this media, we are able to sit and meditate upon the Word of God, and so we are so grateful to God for these facilities. बहुतों के पास ये सौभाग्य नहीं है कि वे परमेश्वर की आराधना कर पाए, लेकिन फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, चाहे इस माध्यम के द्वारा ही हम एक दूसरे के साथ वाकिफ होकर प्रभु के नाम की आराधना और स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं। Maybe you are seated alone or with your family members or with your friends. Wherever you are, we ask you to give your complete attention to the Word of God. Take the Word of God in your hand and read along with us. और
चाहे आप परिवार के साथ बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, मित्रगणों के साथ बैठे हैं, अपने जानकार के लोगों के साथ बैठे हैं, जहां पर भी आप हैं, आप अपनी बाइबल को निकालिए और साथ में हमारे इस वचन को पढ़िए। Matthew chapter 24 verse 3. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 3रा वचन। As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately and asked him, "Tell us, when will this happen? What will be the sign of your coming and the end of the age?" जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में आकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का एक ही जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। I'm sure you must have gone through these passages. मैं आशा करता हूं कि आप इन वचनों के द्वारा पहले भी गुजरे होंगे। Even for me, God is leading me to this passage, over and again. अब लगातार से परमेश्वर मुझे इस वचन से बारंबार याद दिलाता है और मुझे बार-बार इस वचन की ओर आकर्षित करता है। And I also want to take this as a challenge to speak to some people and encourage them in these last days to turn our attention to the eternal things and not on the earthly things. और मैं इस वचन को एक चुनौती के तौर पे लेता हूँ, साथ ही साथ अपने प्रिय जनों की ओर मैं इस वचन को लेकर आता हूँ, ताकि संसार की चकाचौंध पर हमारी दृष्टि ना बनी रहे, लेकिन आने वाले जग की ओर हमारी दृष्टि तब्दील होने पाए। And so let us turn our attention to the book of Matthew chapter 24 and 25. और आइए इस समय अपने ध्यान को हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और 25वें अध्याय की ओर केंद्रित करेंगे। Shall we bow our heads and pray? आइए सरों को झुकाकर प्रार्थना करें। Spirit of God, speak to me. परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातचीत कर। I am here in your presence. मैं यहाँ तेरी उपस्थिति में हूँ। Lord, with your word in my hands. प्रभु तेरे वचन के साथ मैं यहाँ पे हूँ। Lord, as we come together, I pray that Lord, Holy Spirit, you speak to each and every one of us. प्रभु जी, जैसे एक मिलकर साथ मिलकर हम लोगों के साथ पिता परमेश्वर यहाँ पे आते हैं, होने पाए कि तू अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर। As the word of God says, Lord, those who have ears, let them hear. इस तेरा वचन कहता है कि जिनके पास कान हो वे सुन ले। I pray, let the ears be opened in the name of Jesus to listen to your voice this morning. मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी समय इसी घड़ी उन लोगों के कान यीशु के नाम से खुल जाएं, ताकि वे तेरी ध्वनि को सुन पाएं। Every distraction, every force that is trying to distract your people, in the name of Jesus, we arrest them. हर एक भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम नष्ट कर डालते हैं। Because this is your word and people need to hear this. क्योंकि ये तेरा वचन है और लोगों को इस वचन को सुनना है। We surrender ourselves as a pleasing sacrifice. You speak through us and let the people hear your voice, Lord. एक मन भावता हुआ बलिदान की नाई हम तेरे पास अपने आप को लाते हैं और इस वचन को तेरे द्वारा पिता परमेश्वर लोग सुन पाएं। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। Matthew chapter 24 verse 3 we read, disciples are asking a small question but it has a greater meaning to it. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में हम पाते हैं कि चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि इसका क्या समय होगा, चिन्ह क्या होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ है। When will be the end of the age? What are the signs? युग का अंत क्या होगा, चिन्ह क्या होंगे? Do you know something? This world is not going to be permanent. आप जानते हैं ये जो संसार है वो कभी भी स्थायी नहीं रहने वाला है। I am not a prophet to say this. The word of God says and I believe it. मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं जो इस बात को कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है और उस पे हम विश्वास करते हैं। This holy Bible, it is not like any other book. ये बाइबल दूसरी किताब की तरह नहीं है। It is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Thousands of years back, through God's power, people wrote this book. हजारों वर्ष पहले परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लोगों ने इस वचन को लिखा। By various authors at various times. अलग-अलग लेखकों के द्वारा, अलग-अलग समयों के द्वारा। But when the time came, when they put them together, we see a same theme that is from Genesis till the book of Revelation running through all the pages. हम पाते हैं लेकिन जब समय आया, नियुक्त समय पर सारे लेख को संकलित किया गया और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही शीर्षक है। Everything that is happening in this world, it's been written in this Bible, Holy Bible. हर एक अवस्था जो इस संसार में घट रही है वो इस पवित्र शास्त्र में व्यक्त की गई है। And since this is the fact, the world is coming against this book.
और ये एक बात हकीकत है कि संसार इस किताब के विरोध में आ रहा है। But it is not a problem because the word of God says, heaven and earth will pass away, but my word will remain. It will not perish. और लेकिन ये बात जो है वो मानने योग्य है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी टलेगा नहीं। It does not matter where you are, whoever you are, if you get a copy of this Bible and start reading, I am sure you will hear the voice of God. आप चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, बाइबल की भेंट आपको अगर हुई है तो आपका जीवन तब्दील हो जाएगा। You know, everything that is happening in this world, it may be a surprise for you. इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो आपके लिए बड़ा आश्चर्यचकित की बात होगी। But the Bible says is clearly, लेकिन इस बात को बाइबल बड़ी स्पष्टता के साथ कहती है। may not be, specifically, in terms like the name Corona or COVID-19. It's not mentioned there, but the season in which we live is clearly mentioned. बीमारी जैसे कोरोना या कोविड-19 की बातें यहाँ पे जरूर लिखी नहीं गई है, लेकिन ऐसी अवस्थाओं के द्वारा यहाँ पे जरूर विवरण किया गया है। And it is very important for everybody, not only Christians, but everyone in this world to know that this is the word of God and they should read this book. और हर एक को जानने की आवश्यकता है कि इस वचन में जो कुछ लिखा है वो हर एक जन इस बात को भली भांति तौर से अपनी जानकारी में सिद्ध कर पाए। Maybe some of you have the same question as the disciples of Jesus himself, saying, when will the end be? हो सकता है कि आपके पास भी वही सवाल हो जो यीशु मसीह के चेलों के अंदर वो सवाल था कि वो अंत का समय कब होगा। The book of Matthew chapter 25 verse 1. अब मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय का पहला वचन, Jesus says, at that time the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. यीशु ने कहा तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। Please follow with us. You have to take down notes and understand these terms that we are going to explain to you. देखिए जो बात हम आपको बताने वाले हैं, एक कॉपी और एक पेन लीजिए और जो हम बोल रहे हैं उसका आप नोट कीजिए या उसको आप लिखिए। When the Lord speaks to us regarding these subjects, it is very important that we give heed to it. और जब हमेशा परमेश्वर की आत्मा ऐसे वचनों को हमारी ओर लेके आती है, होने पाए कि उसकी ओर हम अपना कान दें। The kingdom of heaven. स्वर्ग का राज्य। The kingdom of heaven. स्वर्ग का राज्य। What is God's kingdom? परमेश्वर का राज्य क्या है? Where is this kingdom? ये राज्य कहाँ पाया जाता है जी? All that we know is the earthly kingdom, what we see with our natural eyes and hear about, the kingdoms of the earth. जो कुछ हमें पता है वो इस संसार का राज्य है, जिसके बारे में हमने सुना है, जो कुछ हमने देखा है वो इस संसार के राज्य से ही सीमित है। Few years back we had gone to South Africa, Swaziland, and to this day they have the kingdom. और पिछले दिनों में पास जी स्वाजीलैंड गए थे और इस समय तक वहां पे राजा के विराजमान होने की पद्धति पाई जाती है। The kingdom that is mentioned in the word of God, the kingdom of heaven, it's like the two sides of a coin. हम पाते हैं जो इस वचन का जो राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य है, वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। Whoever accepted Jesus Christ as the Lord and Savior, the kingdom of God has come into your life. जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, स्वर्ग का राज्य आपके अंदर पधार चुका है। But there is also another side of the coin, the kingdom of heaven, that will appear when Jesus comes back. लेकिन एक और सिक्के का दूसरा पहलू है और वो पहलू ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, एक और वो स्वर्ग का राज्य होगा। Luke chapter 17 verse 21 says, for indeed the kingdom of God is within you. और लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 21वां वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर पाया जाता है। That is within you. The kingdom of God is within you. स्वर्ग का राज्य तुम में या तुम्हारे अंदर पाया जाता है। The book of Romans chapter 14 verse 17 says, रोमी की पत्री उसका 14वां अध्याय 17वां वचन कहता है, the kingdom of God is not a matter of drinking and eating, और स्वर्ग का राज्य खाने या पीने से संबंधित नहीं है, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. लेकिन धार्मिकता, शांति और हम पाते हैं उस पवित्र आत्मा का आनंद से वो संबंध रखता है। So if you have the joy of the Holy Spirit, you know it for sure the kingdom of God is in you. अगर पवित्र आत्मा का
आनंद आपके अंदर उमड़ता है तो समझ जाइएगा कि वो स्वर्ग का राज्य आपके अंदर है। If the characteristics of God, Jesus, is in you, then you know it for sure, the kingdom of God is within you. प्रभु यीशु मसीह का चरित्र अगर आपके अंदर पाया जाता है, समझ जाइएगा कि आपके अंदर परमेश्वर का राज्य समाता है। The other side of the kingdom that will appear is that a day will come when Jesus is going to appear on the cloud. राज्य का जो दूसरा पहलू है वो ये कि एक समय आने वाला है जब यीशु मसीह अपने महिमा में होके वो इस संसार में आएगा। On that day, every kingdom, every king, every ruler of this nation will have to bow down before him and confess that Jesus Christ is the Lord and Savior. जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, हर एक राजा, हर एक बादशाह, हर एक राज्य अपने घुटनों पे आ जाएंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह ही राजा है। If there is a kingdom, there has to be a king. अगर राज्य है तो राज्य के ऊपर राजा होना चाहिए And है। according to the scripture, the King of Kings and the Lord of Lords is Jesus Christ. वचन के मुताबिक राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। How do we say that? हम कैसे कहते हैं? God sent his only son to this world to die for you so that you and I will be redeemed from the sinful nature of the human being. परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र इस संसार में इसलिए भेज दिया ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु उसको अनंत जीवन मिलने पाए, उसको छुटकारा मिलने पाए। Earlier times, the animals were killed and the blood was shed, and through that your sins were forgiven. प्राचीन या पुराने दिनों में एक पशु या हम कहते हैं प्राणी को ले लिया जाता था, उसका वध किया जाता था और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा आपके या मेरे पाप की क्षमा की जाती थी। But that did not give the permanent solution, and so Jesus had to come into this world. लेकिन उसका जो हम पाते हैं स्थायी उत्तर किसी के द्वारा नहीं मिला जाता था, इसलिए यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। And Jesus, a sinless person who died on the cross, shed his blood, and his body was broken for you and me and for the entire universe. And the word of God says, whoever believes in him shall not perish but will have eternal life. और यीशु मसीह जो एक पापहीन व्यक्ति हैं, जब वो इस संसार में आके अपने जीवन को उसने निर्वाह किया और उसके बाद बलिदान किया, और जो कोई उस पे विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु उसको अनंत जीवन मिलता है। He came as a baby, as a lamb. वो एक शिशु की नाई या एक मेमने की नाई आया, But he is coming back soon as the King of Kings and the Lord of Lords. लेकिन अब जब वो उसका आना होगा, एक राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की नाई उसका आना होगा। Psalm 22 verse 28 says, for dominion belongs to the Lord and he rules over the nations. हम पाते हैं भजन संहिता उसके 22वें अध्याय का 28वां वचन कहता है कि राज्य परमेश्वर का है और वो जातियों पर राज्य करता है। Earthly rulers can claim their portion in this land, in this earth. संसार के जो राजा और अधिपति जो है वो अपने हक लोगों पर, संसार की जगहों पर रख सकते हैं, But nobody can claim the heavens. लेकिन कोई भी उस स्वर्ग की जगह की मांग नहीं रख सकता या उस पे अपने हक को नहीं बिठा सकता। Psalm 115 verse 16 says, the heavens belong to the Lord. और फिर से उसी वचन का कहता है कि जो स्वर्ग है वो परमेश्वर का है। Lamentations chapter 5 verse 19 says, you, O Lord, rule forever. Your throne is from generation to generation. विलाप गीत 5वें अध्याय का 9वां वचन कहता है, हे परमेश्वर तू सदाकाल तक राज्य करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा राज्य बना रहता है। It means that this King, Jesus Christ, he reigns forever and ever. इसका मतलब ये है कि जो यीशु मसीह राजा है, इसका राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी या हमेशा के लिए बना रहता है। A month back we celebrated Christmas. एक महीने पहले हमने बड़े दिन को मनाया, But are we celebrating it today? लेकिन क्या उस बड़े दिन को हम आज भी मनाते हैं? A king who is alive to this day needs to be celebrated every day of our lives. एक राजा जो हर रोज हमारे जीवनों में विराजमान है, हर रोज उसका जन्मदिन मनाना आवश्यक है। And so remember the kingdom of heaven and the king. और स्वर्ग के राज्य को और राजा को लगातार याद रखिएगा। And the kingdom of heaven will be like 10 virgins. और स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों की तरह होगा। It talks about the term virgin.
और वो कुंवारियों शब्द का इस्तेमाल करता है। What does it mean? मतलब क्या है जी? You know, church is the bride. और जो कलीसिया है वो एक दुल्हन है। Jesus, God, is the groom. यीशु मसीह उसका दूल्हा है। He is coming back to take the church, the bride, to be with him forever and ever. यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है ताकि वो अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर जाए और अनंत काल से अनादि काल तक हमेशा के लिए अपने साथ उस दुल्हन को रखे। And the groom cannot take the bride who is full of sin. और दूल्हा एक ऐसी दुल्हन को ले नहीं सकता जिसके अंदर पाप भरा है। He is making us pure, blameless and spotless so that we will be found faithful in his eyes. वो हमें पवित्र, निष्कलंक और बेदाग, बिरझुर्री का बना रहा है ताकि उसके साथ रहने को हम योग्य बन पाएं। Leviticus chapter 11 verse 45 says, "Be holy because I am holy." लेवी व्यवस्था उसके अध्याय में हम पाते हैं इस प्रकार से लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। As I told you earlier, Jesus, a sinless man, God in the form of human being, died for us, and so he is holy, and so he is expecting the church to be holy. और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया यीशु मसीह है ना, जो पवित्र होकर इस संसार में उसने अपना जीवन जिया, जब उसने अपने जीवन का बलिदान दिया तब वो चाहता है उस बलिदान के द्वारा जैसे वो पवित्र था वैसे हम भी पवित्र हों। We are talking about the end times. हम अंत के दिनों के बारे में बातचीत कर रहे There हैं। has to be a preparation. एक तैयारी होने की आवश्यकता There है। has to be purity. एक हम पाते हैं शुद्धता होने की आवश्यकता There है has to be holiness. और पवित्रता होने की आवश्यकता है। The world in which we live, it's not pure. जिस संसार में हम जीते हैं वो पवित्र नहीं है। Anywhere you turn around, anywhere you go to, you will find sin. जहां भी आप मुड़े, जहां भी आप जाएं, आप पाप को पाएंगे। But the Lord is preparing a sinless, a pure church. लेकिन परमेश्वर एक पवित्र निष्कलंक दुल्हन को तैयार कर रहा है। And so be clear in your understanding about your life here on this earth. और इसलिए इस संसार में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन के रेखा पर बड़े ही साफ रहें। If you think that your life is corrupted by the things of this world, through your thoughts or in your action, please, this is a moment that you take it seriously and repent of your sin and call unto the name of the Lord Jesus and he will forgive you. अगर आपको लगता है कि आपका जीवन आपके पापमय कार्यों के द्वारा, आपके बोलों के द्वारा भ्रष्ट हो चुका है, यह सबसे अच्छा मौका है ताकि आप परमेश्वर को पुकारे और वह आपको क्षमा कर पाएगा। Psalm 119 verse 9 says, "How can a young person stay on the path of purity by living according to your word?" और भजन संहिता उसका 119वां अध्याय का 9वां वचन कहता है कि एक जवान अपने आप को पवित्र कैसे रख सके, इसके सिर्फ अलावा नहीं कि वो परमेश्वर के वचन को अपने सन्मुखता में लगातार बनाए रखे। If you're struggling to live a pure life, a blameless, sinless life, then it is high time that you call unto the name of the Lord Jesus and he will help you out. अगर आप एक पवित्र जीवन, निष्कलंक जीवन जीने की इच्छा कायम रखते हैं तो परमेश्वर को पुकारिए और वह आपकी ओर सहायता का हाथ बढ़ाएगा। Like the psalmist in Psalm 51, he cried out to God saying, "Create in me a clean heart." 51 भजन में दाऊद कहता है कि मेरे अंदर सिद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु। Let that be the prayer of the bride of Jesus. यीशु मसीह की दुल्हन की यही प्रार्थना आज की सुबह होने पाए। Because Jesus is coming to take the virgin, the pure vessels. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कुंवारियों को यानी कि एक शुद्ध पात्रों को लेने के लिए आने वाला है। Thirdly, तीसरी बात, verse 1 talks about they went out to meet the bridegroom. वे बाहर जाते हैं ताकि दूल्हे से मुलाकात करें। It is a journey that they undertook. और उन्होंने एक यात्रा अपनाई। They were not ready in the house, वे घर में ही बैठ के तैयार नहीं हुए, but they took a journey. They carried everything and they left the house to meet the bridegroom. लेकिन उन्होंने घर से यात्रा प्रस्थान करी ताकि उस दूल्हे के पास जाके वो उससे मुलाकात कर पाए। What does it say? क्या कहता है?
The body of Christ that is found in this world is on a journey. मसीह का देह जो इस संसार में पाया जाता है वो एक यात्रा पर है। Apostle Paul says, I have run the race. प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने वो दौड़ पूरी करी है। It is a race that all of us are in. एक ऐसी दौड़ है जिसमें हम सब शामिल हैं। You must have seen, the sports, or you must have participated in any of the competitions. आपने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया होगा या आपने बहुत सारे खेल खेले होंगे। When you're running towards the goal, जब आप उस निशाने की ओर दौड़ रहे हैं, you have to keep your eyes fixed. आपको अपनी आंखों को टिकाए रखना है। You cannot turn to your left or to your right. ना तो आप बाएं ना तो आप दाएं देख सकते हैं। People of God, we are on a journey in this world. परमेश्वर के अजीजों, हम भी संसार में एक प्रकार की यात्रा में हैं। Make sure you're fixing your eyes on Jesus याद रखिएगा कि आप अपनी आंखें यीशु की ओर लगा रहे हैं and never take the eyes off of Jesus. और यीशु से कभी भी आंख हटा मत लेना। Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. नीति वचन 3 अध्याय का 5वां और 6वां वचन कहता है, Trust in the Lord with all your heart अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख and lean not on your own understanding. और अपनी खुद की समझ का सहारा ना लेना। In all your ways सारे कार्यों में submit to Him अपने आप को समर्पित करना and He will make your paths straight. और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। As long as you are going to be here on this earth, you make sure that you are submitting yourself to the work of God, to the ways of God. जब तक कि आप इस संसार में जीवन को बिताते हैं, याद रखिए कि आप परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं अपने सारे कार्यकलापों को। Do not lean on your own understanding. अपनी खुद की समझ का सहारा मत लीजिएगा। Maybe it will help you for a moment, एक क्षण भर के लिए वो आपकी सहायता जरूर कर दे, but it cannot take you further. लेकिन वो उसके आगे आपको ले नहीं जाएगा। The word of God that is permanent, that is eternal, if you trust in the word of God, it will take you to the other side of the shore. परमेश्वर का वचन जो है वो अविनाशी है। अगर आप इस पर विश्वास करेंगे तो आप उस मुकाम तक बढ़ पाएंगे। Fourthly, 5 of them are foolish and 5 of them are wise. Verse 2 says, चौथी बात बताती है कि जो मूर्ख स्त्री थी जो मूर्ख कुंवारियां थी वो 5 थी और बुद्धिमान कुंवारियां 5 थी। 5 foolish virgins and 5 wise virgins. 5 मूर्ख कुंवारियां 5 बुद्धिमान कुंवारियां। What does it say? इसका मतलब क्या हुआ? When I read this passage, I got stuck with this number 5. और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं इस 5 अंक को देख के अटक गया। There were total 10 virgins, तकरीबन कुल मिला के वहां पे 10 कुंवारियां थी। but you see the ratio of 5:5. लेकिन आप सूत्रों को देखें 5 और 5 यहाँ पे। It is not 8 of them are wise and 2 of them are foolish. ऐसा नहीं कि 8 उनमें से जो थी वो बुद्धिमान थी, 2 जो थी वो निर्बुद्धि थी, But it is almost the same. लेकिन दोनों एक ही प्रकार के सूत्र हैं। And I believe when Jesus says something, we have to listen to it carefully. मैं विश्वास करता हूं यीशु जब कुछ कहते हैं तो बड़े ध्यान पूर्वक होकर उसको सुनना है। You can't take these numbers for granted. आप इन अंकों को ऐसी यूं ही नहीं ले सकते। The word of God clearly says प्रभु का वचन बड़ा स्पष्ट कहता है in the book of Luke chapter 17 verse 34 onwards. लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 34वें वचन में, I tell you, in that night there shall be 2 men in one bed, the one shall be taken up, the other one will be left out. वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि एक बिछौने पर वहां पे 2 लोग लेटे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक वहीं पे ही रहेगा। 2 women will be grinding grain together, one will be taken and the other left. 2 आटे की चक्की पीस रही होंगी और वहां पे एक उठा ली जाएगी और एक वहीं पे ही रहेगी। 2 men will be in the field, one will be taken and the other one left. 2 पुरुष भूमि पर होंगे, एक पुरुष उठा लिया जाएगा और एक पुरुष वहीं पे रहने दिया जाएगा। All of these 10 virgins were called by Jesus, separated, chosen by Jesus. 10 कुंवारियां यीशु मसीह के द्वारा चुनी गई थी, अलग की गई थी, But लेकिन unfortunately only 5 were wise and the rest of the 5 were foolish. संयोग से सिर्फ 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। We will see later why they were wise and why they were foolish. हम देखेंगे कि बाद में क्यों वो 5 मूर्ख थी और 5 कुंवारियां बुद्धिमान थी। But at this point I want to put forth a question before the church. लेकिन इस समय मैं आपके सामने, कलीसिया के सामने एक प्रश्न रखना चाहूंगा। Are you
in the group of the wise or are in the group of the foolish? क्या आप उस बुद्धिमान स्त्रियों या कुमारियों के उस समूह में हैं या मूर्ख कुमारियों के समूह में हैं? Which side are you? आप किस तरफा पाए जाते Are हैं? you sure that you are wise? क्या आप इस बात का निश्चय पाते हैं कि आप बुद्धिमान हैं? Are you sure that you are not in the group of the foolish virgins? क्या आपको लगता है कि आप उन निर्बुद्धि कुमारियों का भाग तो नहीं हैं? Are you concerned about your own family members? क्या आप अपने परिवार के लोगों के लिए चिंतित हैं? Do you know that your mother or your father or your spouse, your children, your parents, are they in the group of the wise virgins? क्या आपको पता है कि आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार वो बुद्धिमान के समूह में पाए जाते हैं? Or do you think that they are in the group of the foolish virgins? या आपको ऐसा लगता है कि वे मूर्ख की कुमारियों के समूह में हैं? Pray for each and every one of them and let us gird up ourselves, let us climb this ladder together. और होने पाए कि आइए हम इन सब के लिए नाम बनाम लेकर दुआ करें और आइए अपने शस्त्रों को हम पहन लें. We don't want to lose any one of our friends, our relatives, our family members. हम अपने मित्र गणों में से किसी को, अपने रिश्तेदारों में से किसी को भी हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते. We want the entire family of yours and the GCLC family and everyone in this world to reach the kingdom of God. हम चाहते हैं कि आप में से हर एक व्यक्ति, GCLC का हर एक सदस्य उस परमेश्वर के राज्य में पधार पाए. Be wise. बुद्धिमान बनिएगा. Be wise. बुद्धिमान बनिएगा. Verses 3 and 4 तीसरा और चौथा वचन that talk about why they were foolish and why they were wise. बताया जाता है कि वो क्यों निर्बुद्धि थे और क्यों वे बुद्धिमान थे. Verses 3 and 4 the foolish ones took their lamps but did not take the oil with them. हम पाते हैं कि वो जो निर्बुद्धि स्त्रियां थी उन्होंने अपने साथ मशाले तो ले ली लेकिन साथ तेल नहीं लिया. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. लेकिन जो बुद्धिमान स्त्री थी उन्होंने अपने मशाल के साथ तेल भी लिया था. It's very clear that the foolish ones did not take the oil with them but only the lamps. बड़ा ही साफ लिखा हुआ है कि जो मूर्ख स्त्री थी उन्होंने साथ में मशाल के तेल नहीं लिया था. But the wise virgins, they took the oil in the extra jars as well. लेकिन जो बुद्धिमान स्त्रियां थी, कुमारियां जो थी, उन्होंने साथ में अपने कुप्पी में एक जरूर साथ तेल भी लिया था. Look at the difference between these two groups. इन दोनों समूह में आप एक भिन्नता देखिए. All of them started the journey together. सबने साथ में उस यात्रा को शुरू की. Everyone must have seen each other, getting ready, taking their lamps and the oils. सबने एक दूसरे को तैयारी होते हुए देख लिया होगा कि कोई मशाल उठा रहा है, कोई तेल उठा रहा है. But some of them, almost 5 of them, they were very careless that they did not even take the oil with them. लेकिन उनमें से 5 ऐसी कुमारियां थी जिन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया. Maybe they thought, why we should take the oil? It may be heavy. We can share the oil. We can ask our friends. They might share with us. उनको लगा होगा कि हम क्यों साथ में तेल ले, अपने सहेलियों से हम ले लेंगे, वो हमें दे देंगी. But that was the problem for them. लेकिन वही उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या ठहरी. We need to understand the word of God. Wherever you find the oil, the term oil, that refers to the Holy Spirit. जहां पर भी आप बाइबल में तेल शब्द को पाते हैं, तेल शब्द पवित्र आत्मा को संबोधित करता है. The oil is very important. If in other words, the lamp is useless if there is no oil. मैं इस प्रकार से कहूंगा कि तेल जो है वो बहुत जरूरी है, बल्कि इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि मशाल के अंदर तेल नहीं है तो मशाल व्यर्थ है. Can you imagine this microphone without the battery? It cannot be used. It's useless. एक बार सोच के देखिएगा, इस माइक को आप बैटरी मत दीजिए और ये जो माइक है वो बड़ा व्यर्थ होगा. If there is no
electricity, then the instrument is useless. अगर वो चीज जो करंट के द्वारा चलाई जाती है, अगर करंट ही नहीं है तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? Your phone is useless if there is no SIM card. अगर आपके फोन के अंदर सिम कार्ड नहीं है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं। Similarly, a lamp is useless without the oil. और इसलिए उसी प्रकार से मशाल का कोई इस्तेमाल नहीं जब उसके अंदर तेल नहीं। You can admire the beauty of the lamp, आप उस मशाल की खूबसूरती को जरूर निहार सकते हैं, but when there is a need for the lamp to be used, लेकिन जब उस मशाल का इस्तेमाल करने की का समय आता है, you will be disappointed because there is no oil in that. आप हताश हो जाएंगे क्योंकि उसमें कोई तेल ही नहीं था। And so it is similarly our life that should be filled with the power of the Holy Spirit. और उसी प्रकार से हमारा जीवन जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होना चाहिए है। Without the Holy Spirit of God in us, we are nothing. परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ नहीं हैं। You might think that you have done something, you have achieved something, आप सोच सकते हैं कि आपने कुछ हासिल कर लिया है, आपने कुछ पा लिया है, not realizing the Holy Spirit of God gave you the strength and the wisdom. इस बात को आप समझते नहीं हैं कि पवित्र आत्मा ने आपको सामर्थ दी है और बुद्धि प्रदान की है। If not, you might sometimes think I can do everything on my own. कभी कभार आप सोच सकते हैं कि मैं सारे काम खुद कर सकता हूं, But know it for sure, you will be disappointed because nobody would give you the respect and the due honor because there is no Spirit of God in you. लेकिन इस बात को समझ के रखिएगा कि आपको वो प्रतिष्ठा या इज्जत कोई आपको दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास नहीं करती। Without the Holy Spirit of God, we are nothing. पवित्र आत्मा की सामर्थ के बगैर हम कुछ नहीं हैं। 1 Samuel chapter 16 verse 7 says, अब पहला शमूएल उसका 16वें अध्याय का 7वां वचन कहता है, people look at the appearance, but God looks at the heart. लोग जो हैं वो बाहरी आपके स्वरूप को देखते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता आपके मन को निहारता है। You can put up a show, but the Lord looks at the heart, with what intention you speak or say or do things. और आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे आपका हृदय किस प्रकार की इच्छाओं से परिपूर्ण है। परमेश्वर उन सारी बातों को जानता है। Proverbs chapter 31 verse 3 says, beauty is vain. और नीति वचन 31वें अध्याय का 3रा वचन कहता है कि सुंदरता तो व्यर्थ है, But a woman who fears the Lord is to be praised. लेकिन वो स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती है उसकी स्तुति की जाएगी। You know, it is good that you spend hours and hours for your appearance. अच्छा है, मैं कहूँगा भला है अगर आप घंटों दर घंटों अपने मुंह को भला संवारने में लगे रहते हैं तो। But make sure that you are taking more time, if not give the priority to your inner man. लेकिन इस बात की प्राथमिकता भी जरूर दीजिएगा कि आप अपने अंदरूनी मनुष्यत्व पर काम करें। Ask the question to yourself, am I giving the priority to the Holy Spirit? एक बार अपने आप से जरूर प्रश्न कीजिएगा कि मैं पवित्र आत्मा को वो प्राथमिकता दे रही हूं या दे रहा हूं कि नहीं। When was the last time I heard the Holy Spirit speak to me? पवित्र आत्मा ने आखिरी बार मुझसे कब बातचीत करी? When was the last time I did something so boldly knowing that this is the work of the Holy Spirit? तो आखिरी बार मैंने ऐसा कौन सा कार्य उस बड़े साहस के साथ किया था जब पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चलाया गया था। And so make sure that there is Holy Spirit of God who is leading your life every day. और इस बात का निश्चय आपको होने पाए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन की अगुवाई रोजमर्रा के तौर पे कर रहा है। We see the next thing in verse 5. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. 5वें वचन में पाते हैं जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँगने लगी और सो गईं। How many of you think with me this morning that yes, Jesus is taking a long time in coming. आप में से कितने लोग मेरे साथ ऐसे सोचते हैं कि हाँ यीशु मसीह आने में समय लगा रहे हैं। For several years we've been hearing this phrase, Jesus is coming soon, Jesus is coming soon. We ourselves have spoken about this several times. बहुत सारे समयों से अरसों से हम इसकी बात को सुनते हैं, यीशु जल्द आने वाला है, यीशु जल्द आने वाले हैं, हम आने वाला है। हमने खुद इस वचन के बारे में होकर हमने खुद प्रचार किया है। Especially in the year 2000, everyone thought the world would come to an end. और सन 2000 में सबको लगा कि भैया
जगत का तो अंत होना पक्का है, but this is 2021 January. लेकिन ये 2021 जनवरी का महीना है। Jesus has not come. यीशु अब तक नहीं आया है जी। Be careful. Some people have come up with some interesting, theology or statements saying, if not beliefs, saying that Jesus is not going to come back. और उन लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो लोग बड़े ही रोचक उद्देश्य के साथ या शस्त्र के साथ या शास्त्रों के साथ आपकी ओर आते हैं, कहते हैं यीशु नहीं आएगा जी अब। The word of the Lord says that the same way that Jesus went up, he said he will come back. प्रभु का वचन कहता है कि जिस प्रकार से यीशु उठा लिया गया, उसी प्रकार से वो नीचे भी अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। And let us be constantly reminded of the fact that Jesus is going to come back soon. और इसलिए इस हकीकत को लगातार हम अपने आप को याद दिलाते रहें कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। It might seem like the time is just stretched, लग तो रहा होगा कि समय जो है वो और खिंचा जा रहा है, but there is only one reason why Jesus is coming is delayed. लेकिन यीशु मसीह के आगमन में अभी भी क्यों समय बाकी है, उसका सिर्फ एक ही कारण है। Matthew 24 verse 14 says, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. और मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। I strongly believe that the Lord Jesus Christ is taking his own time because he is very patient with every single person who is here on this earth to accept him as the Lord and Savior. मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह बड़े ही धीरजवंत हैं अपने लोगों को लेने के लिए या इस संसार में लोगों को ले जाने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि हर एक जन उस पर ईमान लेके आए। While they were waiting, they all fell drowsy and fell asleep. जब वे इंतजार ही कर रहे थे तो उनको एक आलस आया और वे सोने से लगे, उनको ऊँघने लगे। Listen to me, the word of God says not only those 5 foolish virgins, but all of them were drowsy and fell asleep. और वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि सिर्फ निर्बुद्धि या मूर्ख कुमारियां ही सोने नहीं लगी, लेकिन सारी कुमारियां जो हैं वे सोने लगी। It is natural for anyone to fall asleep as long as you are there in this world. इस संसार में जब तक आप हैं, प्राकृतिक तौर से ये बड़ा हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक है कि आपको नींद आए। I am talking about the spiritual terms. All of us can go, short of God's glory. मैं इस बात को आत्मिक तौर से कहना चाहूंगा कि हम सब लोग परमेश्वर की महिमा से अछूत ठहर सकते हैं। None of us is perfect being. हम में से कोई भी अपने आप में निपुण नहीं है। None of us can claim to be holy. हम में से कोई भी पवित्र बनने को हम कह सकते हैं कि उस स्थान को अपना नहीं सकता। But we trust in the grace and the strength of God himself. लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह पर ही ईमान लाते हैं और उस पर आधारित होते हैं। While we are waiting, let us keep our eyes wide open. जब हम इस संसार में इंतजार कर रहे हैं, होने पाए कि हमारी आंखें खुली रहें। Let us be watchful, waiting for the bridegroom to come back. सावधान पूर्वक होकर दूल्हे के इंतजार में समय को बिताएं। While we are waiting, let us be in the state of alertness. जब हम इंतजार ही कर रहे हैं तो हम होने पाए कि चपल होकर इंतजार करें। The next thing that we see in verse 6 is that at midnight the cry rang out, here is the bridegroom, come out to meet him. और अगले वचन में पाते हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ी पुकार हुई, आधी रात के समय में धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। The term midnight talks about the sinful things that are surrounding the world, if not the church. बीच रात, आधी रात, हम पाते हैं कि एक ऐसे समय के बारे में वो बात संबोधित करती है कि जब कलीसिया एक बुरे पाप के समय से गुजर रही है। Although the Lord has given us the freedom from the sin, the presence of sin is still here on this earth. जबकि पाप से परमेश्वर ने हमें रहित कर दिया है,
पाप की हुजूरी इस संसार में मौजूद है। And so there is darkness that is surrounding the church, the bride. और इसलिए अंधकार ने इस संसार को घेरा हुआ है। There is no peace out in this world. इस संसार में बिल्कुल भी कोई शांति पाई नहीं जाती। Most importantly, what I'm trying to say is that the midnight, it also refers to non-willingness. और सबसे ज्यादा जो बात इस बात को दर्शाती है आधी रात को, वो ये है कि हमारे अंदर इच्छा नहीं होती है। People are not willing to do things for God. लोग परमेश्वर के लिए काम करने को इच्छुक नहीं होते। The church is not ready in this last time. इस अंत के समय में कलीसिया परमेश्वर से मुलाकात करने को तैयार नहीं है। We are kind of settling to this, in this world, and we are enjoying the benefits that this world is offering unto इस us. संसार में हम अपने आप को इस प्रकार से कह सकते हैं कि बसा रहे हैं और संसार के ऐशो आराम का पूरा फायदा और आराम उठा रहे हैं। While Jesus is preparing a place up there, the church is putting the tent right here on this earth. जबकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया है ताकि अपने लोगों के लिए वो जगह तैयार करे, कलीसिया यहाँ पे एक तंबू गाड़ रही है। Whoever is hearing this voice, जो भी इस संदेश को या इस आवाज को सुन रहा है, let us make sure that we are walking in the light. इस बात को हम अच्छी तरह समझ पाएं कि हम ज्योति में चल रहे हैं। Although it is midnight, although there is darkness, let us be willing to do anything for Jesus. जबकि आधी रात है, जबकि बीच रात है, होने पाए कि हर एक कार्य को करने में परमेश्वर के लिए हम इच्छुक ठहरने पाएं। The midnight also talks about least expected moment. In the night, nobody would expect something to happen. और अंधकार या रात का समय एक ऐसा समय होता है कि अपेक्षा की जो भावना होती है वो सबसे कम होती है। रात को आप किसी से मिल नहीं सकते, रात को आप कुछ करने की इच्छा या अपेक्षा नहीं करते हैं। Everybody would want to sleep and rest. सबको सोकर आराम करना है, विश्राम फरमाना है। But the word of God says the bridegroom came in the midnight. लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जो दूल्हा है वो बीच रात को आया। Church, let us get ready. कलीसिया आइए हम तैयार हो जाएं। Let us gird up ourselves and look out for the coming of the Lord Jesus. आइए अपने शस्त्रों को हम बांध ले और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को हम तैयार करें। Because it is midnight. क्योंकि ये मध्यकाल की रात है। This is midnight. ये बीच रात है। The season in which we live, it is midnight. जिस काल में हम रहते हैं ये एक मध्यकालीन की रात है। There are no more days given unto us for us to prepare, but this is the season. Let us get ready. तैयारी के और दूसरे दिन हमें नहीं दिए जाएंगे, लेकिन ये दिन हमें दिए गए हैं ताकि अपने आप को हम तैयार करें। In 1 Thessalonians chapter 5 verses 2 to 4 says, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के दूसरे वचन से लेकर 4वें वचन में लिखा है, the day of the Lord will be like a thief in the night. परमेश्वर का जो दिन होगा या परमेश्वर का जो आना होगा वो रात के समय होगा एक चोर की मानंद। Listen to this. When people are saying peace and safety, destruction will come. लोग जब कहेंगे कि तुम्हारे बीच में शांति डेरा करे और तुम्हें सुरक्षा मिले, एकदम से नाश होगा। Many people are trying to establish their kingdom just by blessing people. लेकिन बहुत से लोग अपने राज्य को स्थापित करना चाहते हैं सिर्फ लोगों को आशीष देने के द्वारा। But let us also give heed to such passages that will prepare you for the coming of the Lord Jesus. कलीसिया में जरूर हम ऐसे वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं जो हमें आशीष और चंगाई के बारे में दिलासा प्रदान करती है, लेकिन ऐसे वचनों को भी हम पढ़ने पाए जो यीशु मसीह के आगमन के द्वारा हमें तैयार करने के प्रेरणा को प्रदान करती है। 1 John chapter 2 verses 15 and 16. और पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के 15वें वचन से लेकर 16वें वचन तक। Do not love the world or anything in the world. इस संसार में और इस संसार की किसी चीज से प्रेम मत करो। If anyone loves the world, अगर कोई संसार से प्रेम करता है, love for Father is not in them. पिता का प्रेम उनके अंदर नहीं समाता। If your heart is in the world or the earthly blessings, know it for sure, the Father whom we worship is not in your heart. अगर हम इस संसार से प्रेम करते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा कि परमेश्वर का प्रेम या पिता का प्रेम आपके अंदर नहीं समाता। For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world.
क्योंकि संसार में हम पाते हैं कि जो शरीर की अभिलाषा है और जो आंखों की अभिलाषा है और जो जीविका का घमंड है वो पिता की ओर से नहीं आता लेकिन संसार की ओर से आता है। And so what should we do? और इसलिए अब हम क्या करें? Colossians chapter 3 verse 2 says, set your minds on the things that are permanent, above. कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है कि इसलिए उस सदाकाल की या सदाजीवी की बातों पर मन या चित्त लगाओ। Set your minds on things above and not on earthly things. स्वर्गीय चीजों पर या स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ बल्कि इस संसार की चीजों पर या संसार की वस्तुओं पर मन ना लगाओ। People of God, we don't have much time, but go through these passages. May the Lord speak to you more clearly. परमेश्वर के प्रियो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है लेकिन इन वचनों के द्वारा आप गुजरिए, परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करने पाए। Verses 7, 8 and 9. 7वां, 8वां, 9वां वचन। What happens is that then all the virgins woke up and trimmed their lamps, and the foolish ones said to the wise, give us some. और वहां पे हम पाते हैं कि जो बुद्धिमान कुमारियां थी वो उठी और उन्होंने अपनी मशालों को जलाया और मूर्खों ने उनसे कहा कि हमें भी कुछ तेल दे दो। What happens in verses 7 onwards is that the virgins woke up and trimmed their lamps, and now they are asking for the oil from the wise virgins. 7वें वचन में हम पाते हैं तब वे कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो। The reply of the wise virgins is that और समझदार जो कुमारियां थी उन्होंने इस प्रकार से कहा, no, there may not be enough oil for both us and you. नहीं, हम में से हम दोनों के लिए और हम सब के लिए यहाँ पे पर्याप्त तेल नहीं होगा। Go to those who are selling the oil and buy from them. उनके पास जाओ जो तेल बेच रहे हैं और उनसे मोल ले लो। All of us are given a life to live here on this earth, and we are responsible for our own lives. हम सबको इस संसार में जीवन जीने के लिए एक उपाधि दे दी गई है लेकिन हम अपने खुद के जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। I cannot fight God, when I appear before God saying my father is the presbyter of the, Tuticorin section in Tamil Nadu, and so let me in. और इसलिए मैं अपने स्वर्गीय पिता से ये नहीं कह सकता कि मेरे पिता टुटिकोरिन सेक्शन के प्रेस्बिटर हैं इसलिए मुझे अंदर आने दो। God will say, I don't worry about your father. I want to know from you, what have you done? पिता इस प्रकार से कहेगा, स्वर्ग के पिता इस प्रकार से कहेगा कि मैं तेरे पिता के बारे में नहीं जानता लेकिन मैं तुझसे बातचीत करता हूं कि तूने मेरे लिए क्या किया। I need to make sure that I am filled with the power of the Holy Spirit every day. इस बात का निश्चय मुझे खुद ब खुद करना है कि मैं पवित्र आत्मा से हर रोज परिपूर्ण हो रहा हूं। And so you are responsible for your own lives. और इसलिए आप अपने जीवन के लिए खुद ब खुद जिम्मेदार हैं। Verse 10 says, and the door was shut. 10वां वचन कहता है और द्वार बंद हो गया। In Genesis chapter 6 verse 11, you read the door was shut when Noah built that ark, beautiful ark, instructed by God, and God kept only Noah's family in. उत्पत्ति की किताब 6वें अध्याय के 11वें वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उस जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया जो परमेश्वर ने नूह के द्वारा बनाया था और वहां पे उसका परिवार रहा। And such a tragic story that we read in the book of Genesis about how people were disobedient. They did not give heed to Noah's message. हम पाते हैं कि कैसे एक दर्दनाक कहानी या दर्दनाक घटना वहां पे घटी कि लोगों ने नूह की बात पर कान नहीं लगाया, उसकी आज्ञा को माना नहीं, बड़े अनाज्ञाकारी लोग वे थे। That is what we see in today's world. People are not willing to listen to the gospel. यही बात आज हम इस संसार में पाते हैं कि लोग सुसमाचार की ओर कान नहीं लगाना चाहते। This is the good news, but we are not allowed to speak the good news. ये शुभ संदेश है लेकिन इस शुभ संदेश के बारे में हम बोल नहीं सकते। I tell you today the door is open, and so make use of the opportunity. मैं बताना चाहता हूं कि आज द्वार खुला हुआ है और इसलिए उसका उपयोग या उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। Very soon Jesus will come back. बहुत जल्द यीशु मसीह आएगा। When he appears, there is no more time. जब वो आएगा तो समय बाकी नहीं रहेगा। The door will be shut then. द्वार उसी समय बंद हो जाएगा। And so when the door is wide open, make use of the opportunity and call unto the name of the Lord Jesus, and you and your household will be saved. और इसलिए जब द्वार जब खुला हुआ है उसी समय उस परमेश्वर को पुकारिए, उद्धार को अपनाइए, और जब आप उद्धार पाएंगे तो आप और आपका परिवार परमेश्वर में मोक्ष को उद्धार को प्राप्त करेगा। Verses 11 and 12. और 11वां 12वां वचन। Later those who went to get the oil, they came back and they
said, Lord, Lord, they said, open the door for us. But the groom said, truly I tell you, I don't know you. इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। Matthew chapter 7 verse 21 says, मत्ती सुसमाचार उसके 7वें अध्याय का 21वां वचन कहता है, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Did we not perform miracles in your name? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, और हमने तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? I will tell them plainly, I never knew you. तब मैं उनसे खोलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता। Away from me, you evildoers. हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। You know who are these evildoers? आप जानते हैं ये कुकर्म करने वाले कौन हैं? They had the gift to drive out demons, to do miracles, to prophesy in the name of Jesus. उनको ये हम पाते हैं तोड़ा मिला हुआ था कि वो भविष्यवाणी करे, आश्चर्य कर्म के काम करे, भविष्यवाणियां करे, बड़े बड़े कार्य करे। Who are these evildoers? ये कुकर्म के काम करने वाले कौन हैं? Who were given the power to do, the church works, to take care of the ministry, and they are the ones who are going to be missed out. ये एक ऐसे लोग हैं जो कलीसिया की देखभाल करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े कार्य कलीसिया के भीतर करने वाले हैं, वे ही उस जगह से दूर किए जाते हैं। You might have the question, Pastor, what is it? We are doing our best to serve the Lord, and what will happen if we stand before Him and we hear such words? आप पूछ सकते हैं, आप जरूर ऐसा पूछ सकते हैं कि पास्टर जी आप कैसे बोल रहे हैं, हम तो पूरा सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं कि पिता को हम पर प्रसन्न करें और हर एक कार्य परमेश्वर के लिए करें, लेकिन एक ऐसा समय जब आएगा जब हम भी उस समय उस जगह पर पाए नहीं जाएंगे तो God will not take the gift back from you. परमेश्वर आपसे उस उपहार को नहीं ले लेगा। But make sure that you are using the gift for the glory of God by being sensitive to His voice every day. लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप उस उपहार या उस तोड़े का इस्तेमाल लगातार परमेश्वर के अधीन होके कर रहे हैं। You might think, oh, I am praying for others and they are healed. I am able to prophesy, and so people are following me, and I am somebody. और आपको लग रहा होगा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना के द्वारा लोग छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं, और आप कुछ एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं। But the saddest part is that you are working with your own ability and not trusting in the Lord. लेकिन सबसे दुखदाई बात यह है कि आप अपनी खुद की काबिलियत पर भरोसा रख रहे हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख रहे हैं। If you listen to Him and follow faithfully before Him, whether you are having gifts of prophesying or to heal or not, if you are a true servant of God, if you have the ears to listen from God, God is pleased with you and He will take you in. और अगर आप परमेश्वर पर ईमान लाते हैं, उसके इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अधीन होकर हर एक काम करते हैं, परमेश्वर होने देगा कि आप उसके द्वारा आशीषित किए जाए और उसके राज्य में आप अंदर उसके ले लिए जाएं। Shall we bow our heads and pray and commit ourselves? आइए अपने सरों को झुका के परमेश्वर के सामने हम आएंगे। Do not be in a hurry to switch off your TV right now. अपने टीवी को बंद करने की जल्दबाजी में मत Do रहिएगा। not be in a hurry to move away from that place. उस स्थान से हलने की जल्दबाजी में मत रहिएगा। Make sure that you are recommitting your life unto God this moment. इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पुनः तौर से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर रहे हैं। Because this is a golden opportunity that the Lord is giving unto you. क्योंकि ये बहुत सुनहरा मौका है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। When we speak these words to you, we are also asking the questions to ourselves. जब हम आपसे इन सारे वचनों को बोलते हैं तो इन सवालों को हम अपने आप से भी पूछते हैं। And so together let us prepare ourselves to meet our bridegroom, the eternal Father, King of Kings and the Lord of Lords. और इसलिए आइए अपने आप को हम तैयार करें ताकि उस अनंत काल के हमेशा के उस दूल्हे को, अनंत काल के हमेशा के उस पिता को मिलने के लिए हम तैयार हो जाएं। Remember
enemy knows that his time is short and he is working, with his full force. याद रखिए, शत्रु शैतान को पता है कि समय बहुत कम है, इसलिए अपनी पूरी जद्दोजहद के साथ वो पूरी काम कर रहा है, पूरे कार्य को वो आपकी ओर निभा रहा है, To devour you, to kill, to destroy your spiritual life. ताकि वो आपके आत्मिक जीवन को वो नाश करे, आपके आत्मिक जीवन को फाड़ खा जाए. You are addicted, you are struggling with so many things of this, pleasure of this world. This morning, recommit your life to Christ Jesus and you will be set free completely. आप संसार की चकाचौंध से बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, आप अपने जीवन में असमंजसता में हैं, आपने संसार को घेर लिया है और आप संसार ने आपको घेर लिया है, होने पाए कि आप पूरी तौर से आजाद हो जाएं. Our Heavenly Father, renew our minds, renew our spirits. स्वर्गीय पिता, हमारे मस्तिष्कों को, हमारे हृदयों को फिर से तू नया कर. Cleanse our body, soul and mind. हमारे शरीर, आत्मा, प्राण को फिर से तू नया कर और शुद्ध कर. We want to stand blameless and spotless before you. हम तेरे सामने निष्कलंक और बेदाग होकर खड़े होना चाहते हैं. And so, Father, this is our prayer from the bottom of our hearts. और प्रभु जी, ये हमारे हृदय की गहराई से तुझसे प्रार्थना है. I pray for everyone who has joined this service. Oh God, if there is somebody who is making this prayer, a sincere prayer from their house, Lord, listen to them and lift them up today. प्रभु जी, होने पाए कि जितने भी लोग हमको देख रहे हैं और प्रार्थना, ईमानदारी की प्रार्थना तुझसे कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना सुन और उनको तू अपना. प्रभु जी, Thank you for redeeming us once again. धन्यवाद हमें फिर से छुटकारा देने के लिए. Till the end, help us to fix our eyes on you, Jesus, अंत तक होने पाए कि हम अपनी आंखों को तेरी ओर टिका के रखें, so that we will be found faithful when you come. ताकि जब तू आएगा तो हम तेरे सामने विश्वास योग्य और वफादार पाए जाएं. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. Amen. आमीन.